हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। बहुत इंटरेस्टिंग एक दूसरी प्रॉब्लम है, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक केस के बारे में। फ्रेंड्स, वो केस क्या था? यूजुअली क्या होता था कि मेरे पास एक मरीज 2-3 दिन 4 दिन पहले आए, ठीक है। और उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो अपने बेटे के पास अब्रॉड जाना चाहती थी। उनका बेटा अब्रॉड में रहता था, कनाडा में रहता था। तो फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम कहाँ है आप सोच रहे होंगे। प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि वो एक्चुअली लिफ्ट में नहीं जा सकती हैं, ना वो किसी बंद कमरे में रह सकती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर वो लिफ्ट में नहीं जा सकती हैं और बंद कमरे में नहीं रह सकती हैं तो फ्लाइट पे कैसे जाएंगी? तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो यूजुअली क्या होता था कि वो 2-3 बार उन्होंने ट्रायल किया। इस चक्कर में उन्हें बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हुआ कि उन्होंने लिफ्ट में जा मतलब फ्लाइट में जाने की बहुत बार कोशिश किया, लेकिन वो फ्लाइट में चढ़ते ही चीखने चिल्लाने लगती थी। तो फ्लाइट वाले जो वर्कर्स होते थे, एम्प्लॉय होते थे, वो उन्हें उतार देते थे फ्लाइट से, क्योंकि वो एकदम से उन्हें घबराहट हो जाती थी। मतलब वो सांस ऐसे लेने शुरू कर देती थी, चीखने लग जाती थी। बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग किस्सा था कि मैंने उनकी मैनेजमेंट के लिए एक बार दरवाजा बंद कर दिया और उनको बता दिया। जब तक उन्हें पता नहीं था कि दरवाजा बंद है तब तक तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपका दरवाजा बंद किया है, उन्होंने मेरा दरवाजा पूरी तरह से तोड़ देना था। इतनी तेज हिला दिया उस दरवाजे को। मतलब आप सोचो कि किस लेवल कर उनके अंदर घबराहट आ जाती है, एंजाइटी आती है। तो फ्रेंड्स, ये एक बीमारी है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम क्लस्ट्रोफोबिया को थोड़ा सा ब्रेक करें तो इसका मतलब क्या है? क्लस्ट्रो मतलब होता है किसी कमरे में बंद हो जाना, ठीक है ना। क्लस्ट्रो मतलब शट इन द प्लेस, और फोबिया मतलब एक तरह का डर। तो जब कोई इंसान किसी कमरे में बंद हो जाता है, मतलब क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है कि हम कमरे में बंद हो जाएंगे और उसको डर बैठ जाता है। तो बंद कमरे का डर हो गया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे लिफ्ट में चढ़ रहे हैं तो डर हो गया, या कोई ऐसी स्पेस पे है जहां पर कि विंडो नहीं है, जहां कमरा बंद है, उसमें डर जाएंगे। तो इसके कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कॉजेज हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये होने के चांस होते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, क्या है वो फैक्टर? नंबर 1, किसी की फैमिली में जेनेटिक फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं ना प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर वो होता है कि मान लो किसी के परिवार में पहले किसी को, मदर को, फादर को ऐसा रहा हो, या उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही हो, एंजाइटी की प्रॉब्लम रही हो, ओसीडी की प्रॉब्लम रही हो, इस तरह की अलग तरह की न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स रहे हों, या किसी साइकोटिक एलिमेंट्स भी रहा हो। तो वैसे में चांसेस है कि उसके किसी परिवारजन को ये क्लस्ट्रोफोबिया हो सकता है। नंबर टू होता है एमिगडाला, जिसमें फ्लाइट और फाइट का रिस्पॉन्स आता है कि मतलब उस कंडीशन में आपको फाइट करना है या फ्लाइट करना है, भाग जाना है, ठीक है। तो ये भी एक एमिगडाला भी बहुत क्रूशियल रोल निभाता है क्लस्ट्रोफोबिया में। नंबर थर्ड होता है आपकी कंडीशनिंग या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। कंडीशनिंग मतलब कि पहले आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो। जैसे क्या होता है कि ना, कि हम छोटे बच्चों को डरा देते हैं कि तुम अब काम नहीं करोगे, तुमको इस बॉक्स में डाल देंगे, तुमको इस कमरे में बंद कर देंगे, बाथरूम में बंद कर देंगे। और आप में से बहुतों ने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपको बाथरूम में बंद कर दिया गया होगा। तो आपकी कोपिंग अच्छी थी, आपको उन चीजों का प्रभाव नहीं हुआ। बट फ्रेंड्स, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनमें इस चीज का मानसिक प्रभाव पड़ जाता है। टीचर क्या करते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, किसी किनारे कमरे में डाल देते हैं, कहते हैं कि चूहे से कटवा देंगे, चूहे वाले कमरे में डाल देंगे, इस कमरे में छिपकली वाले कमरे में डाल देंगे। तो क्या होता है, वो उनके दिमाग पे बैठ जाता है, और धीरे 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 क्या होता है, उनके अंदर यही चीजें, बंद कमरे का जो डर होता है वो बनता चला जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर ये क्लस्ट्रोफोबिया के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं भविष्य में। तो एक कुछ ये कारण हो जाता है। कई बार ना कार के अंदर लोगों को अफनाहट हो जाती है। आपने देखा होगा, कार में बैठते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को अंदर बैठा दिया, अपना कुछ सामान लेने चले गए, बाहर से बंद कर दिया। कई बार बच्चे खेलते हुए आपस में एक दूसरे को बंद कर देते हैं कमरे में। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से
कोई ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस हैं जिसकी वजह से क्लस्ट्रोफोबिया के होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली क्या है क्लस्ट्रोफोबिया, मतलब यही हो गया कि पूरी तरह से एक बंद कमरे का डर, किसी तरह से मतलब कि ऐसा लगता है कि ऐसे पेशेंट को क्या होता है कि लिफ्ट में जाते हैं तो निकल आएंगे, उनको लगेगा लिफ्ट गिर जाएगी, रुक जाएगी, मैं कैसे बाहर आऊंगा, कहीं ऐसा अनहोनी ना हो जाए। किसी गाड़ी में चढ़े तो उनको लगता है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी कहीं लड़ गई या कुछ इस वरीसम थॉट्स आ जाते हैं। तो उस लेवल पे घबराहट हो जाती है कि वो बहुत तेज घबराहट, उनकी सांस फूलने लग जाती है, उनको लगता है कि बेहोश हो जाएंगे। तो मेरे पेशेंट के साथ भी ऐसा ही था। मैंने आपको बताया कि उसको फ्लाइट में जाने से बहुत ज्यादा डर था क्योंकि उसको वही अगेन क्लस्ट्रोफोबिया था। तो फ्रेंड्स ये तो एक ब्रीफ था क्लस्ट्रोफोबिया के बारे में। अब इम्पॉर्टेंट है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रीटमेंट की जब हम बात करें तो कई ऐसे बेंजोडाइजेपिन्स हैं, कई एसएसआरआई ग्रुप्स की मेडिसिन है, ठीक है, जिसमें कि हम एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाते हैं, उनको देते हैं इसको मैनेज करने के लिए। तो मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस भी होता है उसका यूजुअली, ठीक है, क्योंकि वो उनके जो है ना इंस्टेंट घबराहट को कम कर देता है, उनके मूड को थोड़ा सेटल्ड कर देता है, जो उनके अंदर डिप्रेशन वाले थॉट्स हैं, एंजाइटी वाले थॉट्स हैं, वो काफी हद तक सेटल्ड कर देता है। नंबर टू होता है साइको सोशल मैनेजमेंट। साइको सोशल मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक घर वालों को ट्रेनिंग देना, क्योंकि पेशेंट तो करेगा नहीं, आपका पेशेंट तो वो फॉलो नहीं करेगा, आपको घर वालों को ट्रेन करना पड़ता है कि भाई ये कराना है आपको, ये इसको सिखाना है, ठीक है। घर में जैसे हम उसे बताते हैं कि भाई ये जो हम आपको करवा रहे हैं, अभी हम क्या क्या चीजें करते हैं वो हम बताते हैं आपको, कि मतलब जैसे कि घर में इनको कमरे के अंदर बैठा के प्रैक्टिस करना कि बाहर से कुंडी बंद कर रहे हैं, जैसे दिक्कत हो बताएंगे, हम खोल देंगे, ठीक है। कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लाइक दोनों नाक से गहरी सांस लेना, ठीक है, मुंह से छोड़ना। तो नाक से गहरी सांस लेनी है, नहीं ऐसे नहीं लेनी है, ऐसे लेनी है, ठीक है, इस तरह से लेनी है। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, वाटर अपने पास रखना है, पानी पीना है। उस सिचुएशन में जब भी फंसते हैं तो उस समय किसी सूदिंग चीजों को ध्यान में लाना है, मतलब किसी इस अच्छी जो दिमाग में अच्छी फीलिंग लेके आए, उन सिचुएशंस के तरफ ध्यान दें। तो ये सारी चीजें, मतलब लिफ्ट में लेके जाना है, घर वालों को सिखाते हैं कि लिफ्ट में लेके जाना, ऐसी जगह जहां ज्यादा डर है उस जगह पे धीरे 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 प्रैक्टिस कराना। तो ये हमारा क्या होता है, फैमिली ट्रेनिंग होता है, फैमिली इंटरवेंशन होता है। नंबर थर्ड कि हम उन्हें क्या करते हैं, सीबीटी के थ्रू, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू, उनके जो कॉग्निटिव एरर्स बने हुए हैं माइंड में, ठीक है, उसको हम रिमूव करते हैं सीबीटी टेक्निक्स के माध्यम से, ठीक है। उसके अलावा बिहेवियर थेरेपी का यूज करते हैं, जिसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन बहुत अच्छा काम करता है, मतलब एक धीरे 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 टारगेट के पास तक उसको पहुंचाना। ऐसा नहीं कि एकदम से उसको ले आएंगे फिर वो फेंट हो जाएगा, तो धीरे 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 सिस्टमैटिक फॉर्म पे लेके जाना है। कई बार हमें क्या होता है, जब वो पेशेंट उस क्लोज हो जाता है तो हम फ्लडिंग भी करते हैं, शेपिंग करते हैं, चेनिंग करते हैं, फेडिंग करते हैं, ठीक है, ईआरपीज लगाते हैं कई बार ओसीडी की कंडीशंस में भी, ठीक है, मतलब एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन, एक्सपोजर थेरेपी लगाते हैं। तो देयर आर मल्टीपल ऑफ द थेरेपीज बिहेवियर थेरेपी, लेकिन मैंने आपको कुछ 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 बता दिया। तो हम बिहेवियर थेरेपी का, सीबीटी का, ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक का, फैमिली काउंसलिंग का, फैमिली इंटरवेंशन का, और साथ साथ मेडिकेशन हेल्प के साथ काम करते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने क्लस्ट्रोफोबिया के बारे में बताया कि क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है, एक तरह का जो डर है किसी बंद कमरे को लेकर के, घबराहट है, वो यूजुअली क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है, और इसका मैनेजमेंट भी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि जो मेरी केस स्टडी थी, आपके भी परिवार में बहुत जनों को ये प्रॉब्लम होगी, हो सकता है शायद आपको भी ये प्रॉब्लम हो, तो आशा करता हूं कि शायद इससे थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और बट अगेन फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मेंटल हेल्थ के इस एजेंडा में, मेंटल हेल्थ के इस प्रमोशन में अपना भी भागीदारी निभाएं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्ते।